लेकिन हमारा ट्विटर का एक सवाल है आपसे, और आप लोग अभी CNBC आवाज़ के ट्विटर हैंडल पर जाकर इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिस तरह से विप्रो ने अनाउंस किया है कि वो बोनस दे रहे हैं, देखिए आपके लिए क्या बढ़िया है। आप किसी कंपनी से दरअसल क्या चाहते हैं कि वो आपको बोनस दे, बायबैक करे या ज़्यादा डिविडेंड दे? ये है हमारा सवाल आपसे, क्योंकि आपकी राय कंपनियों तक भी जाना बहुत ज़रूरी है। सेठी साहब, ये पहले बताइए आप क्या चाहते हैं? कोई भी कंपनी हो जिसमें आपने पैसा लगा रखा हो, बोनस मिलेगा तो खुश होंगे, बायबैक या ज़्यादा डिविडेंड दे तो आप हैप्पी हैं? देखिए, जहां तक बोनस का सवाल है वो तो एक कॉर्पोरेट एक्शन है, तो उससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है एक्चुअली। बट विद इन द टू, बायबैक या डिविडेंड में से मुझे लगता है बायबैक वुड बी अ बेटर ऑप्शन। मुझे लगता है उसके कारण से जो डिविडेंड में चूंकि टैक्सेशन 2 बार लग जाता है, तो उस लिहाज से बायबैक इज अ बेटर आइडिया फॉर इन्वेस्टर्स। और मुझे लगता है कि बायबैक जो होगा विद इन द तीनों एक्शन, मुझे लगता है बायबैक वुड बी प्रेफरेबल। और मेहरबून साहब, आपको क्या चाहिए किसी कंपनी से? पर्सनली मैं कहूँगा डिविडेंड, आई थिंक। लेकिन जितना मैं इन्वेस्टर साइकोलॉजी समझता हूँ इतने सालों से, आई थिंक मैं कहूँगा कि इन्वेस्टर्स लव टू से बोनस मैं पर्सनली कहता हूँ कि इससे इन्वेस्टर्स की वेल्थ बढ़ती नहीं है। लेकिन मेरे घर पे अगर बोनसेस आते हैं, मेरे डीमैट में एक अच्छा फील होता है। और दूसरा बात मैं मानता हूँ कि कहीं पर स्टॉक फिर से कहीं ना कहीं अगले थोड़े महीनों में सस्ता लिखने लगेगा। तो 600 रुपये का स्टॉक अगर 300 रुपये होता है, मुझे कोई कैपिटल एप्रिसिएशन मिलती नहीं है। अच्छा फील होता है कि 100 के जगह पे 200 शेयर हो गए, और कहीं ना कहीं 300 सस्ता लगेगा, 300 का 320 होगा, तो ऑटोमेटिकली आई एम गेटिंग अ गुड एप्रिसिएशन। दैट इज़ द साइक ऑफ मोस्ट इन्वेस्टर्स। जितना मैं समझता हूँ, मैनेजमेंट में मैंने पढ़ा है कि अल्टीमेटली बोनस डजेंट रिवॉर्ड एनीबडी एज सच, बट साइकोलॉजिकली पॉजिटिव एंड अल्टीमेटली इट पेज इटसेल्फ आउट, एंड कहीं ना कहीं एप्रिसिएशन इन्वेस्टर को मिलता ही है। तो फ्रॉम द साइक एंगल मैं कहूँगा बोनस एट नंबर 1। बायबैक, रही बात बायबैक की, बिल्कुल सहमत हूँ दूसरे स्पीकरों से, लेकिन मैं कहूँगा कि नॉट मैनी इन्वेस्टर्स स्टिल बॉदर टू पार्टिसिपेट इन अ बायबैक। रेशियो अच्छा नहीं है, सबमिट करेंगे थोड़ा सा आएगा, वो पैसे का मैं क्या करूँगा। तो आई वुड से डिविडेंड, जैसे आप मेटल स्टॉक की बात करते थे, जैसे मैं कहूँ कि नेशनल एल्यूमिनियम, मेरा पर्सनल व्यू है कि 5 से 6 रुपये डिविडेंड देगा, 60 के आसपास 8% डिविडेंड डील। दिस स्टॉक में डाउन साइड नहीं है, तो दैट इज़ वाई आई सेड माई चॉइस वुड बी डिविडेंड फर्स्ट पर्सनली। बट इन्वेस्टर साइड के एंगल से मैं कहूँगा इन्वेस्टर्स आस्क 9 आउट ऑफ 10 दे प्रेफर अ बोनस इशू। जो निवेशक लंबी अवधि के लिए लेकर रखना चाहते हैं, उनको डिविडेंड आता रहे तो एटलीस्ट उनका एक कैश फ्लो बना रहता है, इसलिए वो डिविडेंड पसंद करते हैं। बोनस इसलिए भी लोग काफ़ी पसंद करते हैं कि मेरे पास हमेशा से 500 शेयर पड़े हुए हैं, अब वो जब 500 के 1000 हो जाते हैं तो मैं 200-300 शेयर उसमें से बेच लेता हूँ। सही है। ये मैंने काफ़ी पुराने निवेशकों को देखा है जो कि लगातार सालों साल ऐसी अच्छी कंपनियां लेकर रखते हैं, इसलिए भी उनको बोनस पसंद आता है कि चलो थोड़ा बेच लेंगे, थोड़ा कैश फ्लो। बागले साहब को तीनों चाहिए, पता है आपको बागले साहब, लेकिन प्रायोरिटी में चाहिए। पहला डिविडेंड, दिल मांगे मोर। हाँ। बताइए। अच्छा, बाय द वे, पहला डिविडेंड, दूसरा बायबैक और फिर बोनस। और मुझे वो जमाना याद है जब मैं जस्ट एंट्री किया था स्टॉक मार्केट में, तब ऐसा था कि जब बोनस आता है, भाव आधा होता है या 60% होता है और फिर वापस आ जाता है। ऐसे मैंने बहुत स्टॉक्स हैं, और अपना वाला रिलायंस, उसमें बहुत बार ऐसे मैंने देखा है। तो ये लोग कहते हैं कि वो कंपनी का मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस दिखाता है कि वो अगर बोनस दे रहे हैं तो वापस से उस भाव को अप्रिशिएट करके ऊपर आने की उम्मीद रखते हैं, नहीं तो आपका स्टॉक फिर पेनी स्टॉक की तरफ जाने लगेगा। ऐसा नहीं है, बट फिलहाल ऐसे नहीं होता है करंटली, मतलब आधा ही होता है और वो रहता है, उससे नीचे भी चले जाता है। तो सवाल ये है कि विप्रो ने बोनस दिया है और इन्फोसिस ने आपको बाईबैक और डिविडेंड दिया है, तो दोनों में से आप क्या चुनेंगे इस समय? मैं तो डिविडेंड पहले चुनूंगा, सही है, फिर बायबैक और फिर बोनस। और स्टॉक विप्रो तो मैं नहीं, आई एम डेफिनेटली इन्फोसिस इज मच मोर बुलिश, विप्रो इज बेरिश। तो कॉन्ट्रेरियन व्यू है, दोनों का अलग अलग डाइवर्जेंट व्यू है रादर। मेरा इन्फोसिस का 810 का टारगेट है 3 से 4 महीने का। विप्रो ओके, मैं मतलब ट्रेडिंग शॉर्ट है, आज कल एक ब्रेकडाउन दिया है, मुझे लगता है 4-5% की ट्रेडिंग मूव आनी चाहिए और ये स्टॉक हर बाउंस पे बेचना चाहिए। उछाल पे बेचेंगे आप इस बोनस के बावजूद भी। रजत बोस हमारे साथ जुड़ते हुए और सुमित बगड़िया भी। रजत, आपका क्या जवाब है? देखिए, हम बात ये कर रहे हैं कि बोनस, डिविडेंड या फिर बाईबैक, इनमें से क्या प्रेफरेबल है, और ऐसी स्थिति में आप एक बोनस की उम्मीद में विप्रो के साथ क्या करेंगे, और बाईबैक जहां इन्फोसिस ने दिया है, इन दोनों के बीच में से आप किसको चुनेंगे? आपका अपना फैसला क्या है? आपके चार्ट्स क्या कह रहे हैं? आपकी स्ट्रैटेजी क्या कह रही है? देखिए,
बोनस के बारे में आप लोगों की बात मैंने सुना है और कुछ हद तक ये भी सही है कि बोनस मिलने के बाद में भाव बढ़ जाता है, इसीलिए बोनस लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो उस हिसाब से बोनस को चुनना चाहिए। लेकिन फ्रॉम अ कॉर्पोरेट फाइनेंस एंगल बाईबैक इज़ द बेस्ट ऑप्शन। बट इसमें मेरा याददाश्त अगर ठीक हो तो जहाँ तक माई मेमोरी सर्व्स मी राइट, बाईबैक हैज़ अ ग्रेटर टैक्स इम्प्लीकेशन बिकॉज वो आपका मार्जिनल टैक्सेशन रेट में बाईबैक का गेंस में सरकार टैक्स ले लेगी, लेकिन डिविडेंड में वो सब नहीं है। तो फ्रॉम एन इमीडिएट कैश फ्लो पॉइंट ऑफ व्यू मेरे को डिविडेंड सबसे ज़्यादा पसंद है। ठीक है, बोनस लोगों को पसंद है, बोनस दे रहे हैं तो ठीक है, लेकिन विप्रो बोनस देने के बाद में और घटेगा, यही मेरा उम्मीद है। चलिए, लेकिन हमारे दर्शक का क्या मानते हैं? देखिए, उनकी राय सबसे इम्पोर्टेंट है और वो कह रहे हैं कि ज़्यादा डिविडेंड चाहिए, तो कैश चाहिए, कैश इज किंग। 50% लोग ये मान रहे हैं कि डिविडेंड ज़्यादा दे दीजिए तो खुश होंगे वो। तो ये कंपनियों के लिए जो इस समय हमारा चैनल देख रही हैं कि अगर आप ज़्यादा डिविडेंड देंगे तो हमारे दर्शक ज़्यादा खुश होंगे। 35% बोनस चाहते हैं और 15% बायबैक चाहते हैं। तो ये जो सवाल है, इस पर अगर अभी तक आपने अपनी राय शेयर नहीं करी तो कृपया अभी जाइए हमारे ट्विटर हैंडल पर और ये राय ज़रूर शेयर करिए कि आप दरअसल क्या चाहते हैं कंपनियों से। करीब 100 अंक ऊपर देखिए सेंसेक्स खुल रहा है। SGX निफ्टी दिखा रहा था 10,800 के ऊपर खुलने की तैयारी हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। निफ्टी देखिए जो सेटल हुआ है वो 10,777 के आसपास हुआ है। 40 अंक की बढ़त देखने को मिल रही है, लेकिन मिड कैप्स में आज एक बाउंस देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी में भी आज एक बाउंस देखने को मिलेगा। तो बाउंस बैक आज का प्ले है जो एशियाई बाज़ारों में देखने को मिला और भारतीय बाज़ारों में भी इसी तरह का एक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन हर्षदा देखिए कह रही थी एक IT कंपनी जो प्रेशर में रह सकती है वो है HCL टेक का। 1% नीचे खुलने की तैयारी ये स्टॉक कर रहा है। सुमित बगड़िया हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, गुड मॉर्निंग। बताइए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं HCL टेक से। कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं? ये जो डाउनग्रेड आया है मॉर्गन स्टैनले का HCL टेक पर, उसका असर दिख रहा है प्री ओपनिंग ट्रेड में? क्या और नीचे जा सकता है ओपनिंग के बाद? गुड मॉर्निंग हेमंत। वेल देखिए, दबाव बिल्कुल देखने को मिलना चाहिए। 925 के लेवल अगर टूट जाते हैं सपोर्ट लेवल के हिसाब से तो फिर और भी दबाव बढ़ेगा, जिसके अंदर फिर नीचे में 900, 890 तक के लेवल्स HCL टेक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक का ऊपर में जो रेजिस्टेंस है वो है 940, 942 के आसपास का। 940 से 942 के लेवल जब तक ऊपर में टूटेंगे नहीं तब तक स्टॉक में दबाव ही देखने को मिल सकता है। और जो मैंने सपोर्ट्स कहे 925 के, वो टूटने के बाद दबाव बढ़ेगा और नीचे में हमें 890 तक के लेवल्स HCL टेक में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल एक बार बाइंग के लिए वेट करें। सपोर्ट्स टूटने के बाद लोअर लेवल्स पे मिलता है, या तो तब बाइंग करें, या ऊपर में 940, 942 का रेजिस्टेंस टूटता है उसके बाद बाइंग करनी चाहिए। अभी एक बार बाइंग नहीं करनी चाहिए, बाइंग अवॉइड करनी चाहिए। इनफैक्ट सेल का पोजीशंस में बैठ सकते हैं। ओके, ये आपके लिए कॉल फिलहाल इन स्टॉक्स पे। एक इंटरेस्टिंग स्टॉक जो मुझे इस समय नजर आ रहा है वो है पावर ग्रिड, जहां पे हमने करीब 3-3.5% ऊपर प्री ओपन में इसको सेटल होते हुए देखा है और वॉल्यूम भी अच्छे खासे हैं, तकरीबन 9.6% के आसपास। अगले साहब, ये चार्ट आपने देखा है क्या कॉल देते हैं आप? प्रदीप, 190 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आई थिंक कल का लो 191 है, तो ये बाउंस बैक के लिए सही है, लेकिन बाउंस बैक ही होगा। 195, 196, मुझे 199 अगर सस्टेन होता है तो फिर एक नई मूव की शुरुआत हो सकती है, बट मैं डाउटफुल। 195, 196 के ऊपर खुलेगा। हाँ, तो अगर आपको बाजार खुलने के बाद देखिए। हाँ, मैं अगर बाय करूंगा तो 195 का मेरा स्टॉप लॉस होगा, 204, 205 का टारगेट होगा। मुझे उससे बड़ी मूव नहीं लगती। फर्टिलाइजर शेयरों पर रखिएगा नजर। देखिए भाग रहे हैं कि आज प्री ओपनिंग ट्रेड्स में मद्रास फर्टिलाइजर, RCF, इन तमाम शेयरों में एक अच्छी ओपनिंग होने का अनुमान लग रहा है प्री ओपनिंग ट्रेड्स में। इस पर रहेगी नज़र। इंडिया बुल्स वेंचर्स पर रहेगी नज़र। नतीजों के बाद देखिए ये 5% ऊपर आज खुलने की तैयारी कर रहा है और आज डिसअपॉइंटिंग नतीजे जिन्होंने पेश किए हैं उसमें भी कई शेयर हैं जहां पर आज नीचे का प्रेशर देखने को मिल सकता है। ICICI सिक्योरिटीज़ के नंबर्स थोड़े से ढीले थे, लेट्स सी वो किस तरह से खुलता है। ये देखिए ICICI सिक्योरिटीज़ करीब 5-5.5% नीचे खुलने की तैयारी कर रहा है। टाटा मेटेलिक्स ये भी नंबर्स के बाद अब रिएक्शन देगा, इसके ऊपर भी रहेगी नज़र। और देखिए नंबर थोड़े से ऑपरेटिंग प्रॉफिट साइड पर ढीले नज़र आए तो लाल निशान
नुकसान के साथ या फ्लैट टू नेगेटिव टेरिटरी में ये स्टॉक खुलने की तैयारी दीपक करता हुआ। कई सारी कंपनियां हैं जिनके नंबर्स आज आने वाले हैं, जिसमें जी एंटरटेनमेंट खास है, इस पर रहेगी नज़र। डेन नेटवर्क पर भी रखिएगा नज़र और KPIT टेक्नोलॉजीज़ में भी रखिएगा नज़र। KPIT टेक्नोलॉजीज़ में पिछले कुछ दिनों में एक अच्छी रैली देखी जा चुकी है। MCX जैसे स्टॉक्स भी आपके रडार पर आज के सत्र में होने चाहिए। एक्सपेक्टेशंस ये बन गई थी कि नंबर्स इस बार थोड़े बेटर होने चाहिए, लेकिन लेट्स सी आज ये स्टॉक किस तरह से ट्रेड करता है। इन सब पर बात करेंगे। TV18 नेटवर्क 18 के नंबर्स में ट्राइडेंट